अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक मरतबा फिर अज़ खुद नोटिस लिया है। आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जो कि नामज़द चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने अपनी अहलिया के हमरा सरीना ईसा के हमरा जड़ांवाला का दौरा किया है। जड़ांवाला में आपको मालूम है 2 रोज़ कबल एक सान्या पेश आया जब मुख्तलिफ़ गिरजा घरों यानी चर्चों को नज़र आतिश किया गया, उनको तबाह किया गया, गिराया गया और वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। कई लोग हैं उनको बेघर किया गया, उनको घरों को तबाह किया गया। आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वहाँ पर ख़ुद पहुँचे और उनके साथ उनकी अहलिया भी थी। वहाँ पर खड़े होकर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कुछ गुफ्तगू भी की और उन लोगों को यकीन दहानियाँ भी करवाईं। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बतौर नामज़द चीफ़ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर वहाँ पर गए और उन्होंने एक अज़ खुद नोटिस प्रोसीडिंग्स यानी सो मोटो जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस का कहा और यकीन दहानी करवाई कि वो किस तरह अब इस केस को आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पर बहुत से लोग इस मामले पर तनकीद भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के इस इक़दाम को सराह रहे हैं। जहाँ तक बात है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के वहाँ पर जाने की, तो इसमें नो डाउट कि ये एक पॉजिटिव पैगाम है बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वहाँ पर गए। एक नामज़द चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आला अदलिया के एक सीनियर जज हैं और ये एक पॉजिटिव पैगाम है उस अक़लियती कम्युनिटी को, उस क्रिश्चियन कम्युनिटी को जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। मगर यहाँ पर एक बात है, एक पॉइंट है, क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को वहाँ पर जाना चाहिए था? क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बेशक नामज़द चीफ़ जस्टिस हों, 1 माह के बाद वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, मगर अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं और चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अताब बंदयाल। सवाल ये है कि क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब से वहाँ जाने से कबल इजाज़त तलब की, या इजाज़त अगर तलब नहीं भी की तो क्या उनको एतमाद में लिया? हमारी इतलात के मुताबिक फ़िल वक्त इनमें से कोई भी बात नहीं है। बहरहाल जब भी हमें मालूम हुआ हम आपको बताएंगे। मगर अगर माजी में हम देखें, थोड़ा सा झांके माजी में, तो आपको मालूम है तकरीबन चंद माह कबल जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आइन की जो गोल्डन जुबली मनाई गई थी पार्लिमान के अंदर, वहाँ पर उन्होंने शिरकत की और उस वक्त भी पार्लिमान की जानिब से जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली, उन्होंने ख़तूत लिखे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को, उनको बुलाया। चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेज़ ने माज़रत की, माजूरी का इजहार किया वहाँ पर जाने से और एक मोहतात अंदाज़ अपनाते हुए इग्नोर किया उस पब्लिक गैदरिंग को अटेंड करने से। क्योंकि आपको मालूम है जो कौमी असम्बली या इवन के जो जॉइंट सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, सेनेट और कौमी असम्बली के, वहाँ पर जब सियासतदान बैठे होते हैं तो सियासी तकारीर होती हैं और उन सियासी तकारीर के होते हुए अगर कोई सर्विंग जज वहाँ पर मौजूद हो तो ये उनके लिए कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। इसी वजह से जजेस अवॉइड करते हैं इस तरह की पब्लिक गैदरिंग में जाने से। और मगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा एक जानिब उनको आप ये कह सकते हैं कि वो हमेशा आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते आए हैं और उसके बहुत बड़े दाई भी हैं और शायद इसी वजह से उनको इसमें कोई कबाहत महसूस नहीं हुई और वो ज़ाती तौर पर बिन बताए ख़ुद ही वहाँ पर चले गए। और जब वो हमने आपके सामने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को आसिफ़ अली ज़रदारी साहब और दीगर सियासी रहनुमाओं के साथ बैठे देखा तो उसके ऊपर हमने देखा कि काजी फ़ायज़ ईसा भी मुस्कुरा रहे हैं उन वीडियोस के अंदर और काफ़ी तनकीद का सामना भी उनको रहा उस सेशन के दौरान इनडायरेक्टली, क्योंकि जजेस पर भी तनकीद हो रही थी, अदालती फ़ैसलों पर भी तनकीद हो रही थी, मगर ये खामोश तमाशाई बनकर वहाँ बैठे रहे और ये उन्होंने ज़रूर कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर सियासी तकारीर होंगी। फिर लोग ये कहते हैं कि अगर आपको ये नहीं मालूम कि पार्लिमान में सियासी तकारीर होंगी तो फिर आपको क्या मालूम है। खैर, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा वहाँ से वापस आए, उन पर एक तनकीद का दौर चला सोशल मीडिया पर और फिर उनको उस पर वजाहतें भी देना पड़ी और वजाहतें भी बज़रिया चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल फिर उनको देना पड़ी थी। बहरहाल
अब यहाँ पर अगर हम माजी के उस किस्से को याद कर रहे हैं तो उसकी वजह आज का ये किस्सा है, जब जड़ांवाला में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपनी अहलिया के हमरा गए और इजहार यकजहती किया उन लोगों के साथ जो कि मुतासरा हैं। उन चर्चेस का, उन गिरजाघरों का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर लोगों को, मौजूद लोगों को यकीन दहानियाँ भी करवाईं कि वो क्या करेंगे। बज़ाहिर ये एक अज़ ख़ुद नोटिस है और जुडिशल एक्टिविज़म की एक हमें ज़िंदा जागती मिसाल जो है वो नज़र आ रही है। और बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं, जब मैंने ट्वीट किया सुबह इस बात को तो बहुत से लोगों ने इस पर कमेंट करते हुए कहा कि ये इफ्तिखार चौधरी 2.0 वर्जन अब आ रहा है 17 सितंबर से, और देखें फिर सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के मामलात हमें दोबारा रोज़ाना की बुनियाद पर देखने को मिलेंगे। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब बेशक उनको अफसोस हुआ होगा, हमें भी अफसोस हुआ है और हम भी इसको काबिल मज़म्मत समझते हैं। और एक लम्हे के लिए सोचें कि जो मुतासरा लोग हैं, अफराद हैं, उनमें से हम होते या हमारे कोई अजीज़ व अकारिब होते तो हम पर क्या गुज़रती। ये बहुत सी बातें हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंतज़ामिया की गफलत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर ये बात भी काबिल गौर है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ना तो कोई मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं और ना ही इंतज़ामिया के कोई अफसर हैं। वो सुप्रीम कोर्ट बल्कि आला अदलिया के एक सीनियर तरीन जज हैं और उनको यहाँ पर जाने की बजाय अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलना चाहिए। ये बात हमेशा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी करते हैं कि जजेस जो हैं वो ऑब्ज़र्वेशंस के ज़रिए नहीं बल्कि अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलते हैं। मगर फिर हम देखते हैं एक तज़ाद हमें नज़र आता है जब काजी फ़ायज़ ईसा ख़ुद ज़ाती हैसियत में ऐसे मौक़ों पर जाते हैं, ऐसी कह सकते हैं आपके बातें वहाँ पर की जाती हैं। उससे तासुर ये मिलता है कि शायद जुडिशल एक्टिविज़म एक मरतबा फिर इन प्लेस है। और एक तरीक़ाकार जो बहुत से लोग ये समझते हैं कि बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं और बहुत से लोग जो तारीफ़ भी कर रहे हैं। एक बात हमें समझने की है हमारे लिए कि जब भी इस तरह का कोई किसी जज ने कहीं जाना होता है तो अव्वल तो उसने चीफ़ जस्टिस को एतमाद में लेना होता है। और चीफ़ जस्टिस भले ही 1 माह उनकी मुद्दत रह गई है मगर जस्टिस उमर अता बंदयाल ही हैं और ही इज़ वेरी मच इन हिज़ ओन ऑफिस। वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे। और चीफ़ जस्टिस से अगर आपने अव्वल तो जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को जो असूल बनता है वो यही बनता है कि अगर आप समझते हैं इस मामले पर अज़ ख़ुद नोटिस लेना चाहिए या ये मामला इंतहाई हसास नौइयत का है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, तो आपको चाहिए था आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक नोट तहरीर करते और उस नोट में अपने इन तमाम तर ख़दशात का इजहार करते, उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते जो इंतज़ामिया की गफलत पर मुश्तमिल हैं। और साथ ही चीफ़ जस्टिस से ये गुजारिश करते कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस मामले पर अज़ ख़ुद नोटिस लें और तमाम मुतल्लिक़ा हुकाम को तलब करें। मगर बजाय उसके जो जजेस की आपसी रंजिशें हैं, जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो दूरियां हैं, जो नाराज़ियां हैं, उनको जहन में रखते हुए शायद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने पुराने दोस्त जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एतमाद में न लेने के बजाय ख़ुद वहाँ पर जाने का फ़ैसला किया, जो कि मैं समझता हूँ कि खैर मेरी इतनी वो आप कह नहीं सकते कि मैं कोई सनद रखता हूँ, लेकिन एज़ ए जर्नलिस्ट और एज़ अ स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को आज वहाँ पर ख़ुद नहीं जाना चाहिए था। उनको पहले अदालत के अपना जो एक प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना चाहिए था, उनको एक नोट चीफ़ जस्टिस को लिखना चाहिए था और फिर एक फ़ैसले के ज़रिए अपना मौक़िफ़ सबके सामने ले आते तो वो ज़्यादा मुनासिब होता, ना कि वहाँ जाकर अपना जो उन्होंने माइंड डिस्क्लोज़ किया है। ऑब्वियसली ये जो सान्या है इंतहाई अफसोसनाक है, मगर इसी तरह के या इससे कम या इससे ज़्यादा नौइयत के कई अहम जो वाक़यात हैं वो रोनुमा हुए हैं और होते आ रहे हैं। मगर क्या जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उन तमाम जगहों पर ख़ुद पहुँचेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बेहतर ये होता है जजेस के लिए कि जो उनका काम है वो वही करें, अपनी उस डोमेन में रहकर जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसको अगर वो निभाएंगे तो हम ये समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात ही रोनुमा नहीं होंगे। क्योंकि अदालतों की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो फ़ैसले ना करना है और फ़ैसले ना कर सकने की जो एक सबसे बड़ी हम वजह समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात रिपीट होते हैं। आसिया मसीह का मामला हमारे सामने है, किस तरह 7-8 साल
वो ख़ातून जो हैं वो जेल में कैद रहीं, कैदोबंद की सोबतें उनको बर्दाश्त करना पड़ी और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसले में उनको बरी कर दिया और बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया और आज वो मुल्क से बाहर हैं। ये इसी तरह अब भी सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मुकदमात हैं जो सिरे से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे, और वजह क्या है कि जजेस भी इस तरह के मामलात में उलझने से ख़ुद को शायद वो अवॉइड करते हैं, या ये मेरी एक अजम्पशन भी हो सकती है। मगर मैंने माजी में एक स्टोरी भी इसी तरह एक की थी, जब आसिया मसीह का फ़ैसला हुआ और आपको मालूम है पूरे मुल्क में जिस तरह के हंगामे हुए थे। उसके बाद अचानक से एक और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट की काज लिस्ट में मुझे नज़र आया, और वो मुकदमा था अनवर कैंथ नाम के एक शख्स का, जिसने मुबैना तौर पर तौहीन रिसालत की, और काफ़ी संगीन उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। और बहुत से लोग ये मानते हैं, और जो मैंने उस केस को स्टडी किया, कि उन्होंने तो एतराफ़ जुर्म भी किया है। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 2017 में ग़ालिबन वो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, जबकि मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद उस पर समाअत ना हो सकी, क्योंकि जो काज लिस्ट जारी की गई उस काज लिस्ट में मुकदमे को ऐड तो कर लिया गया, मगर दोबारा से जब काज लिस्ट रिवाइज़ हुई तो वो मुकदमा वहाँ से गायब हो गया। मैंने उस पर एक स्टोरी भी की थी। उसके बाद फिर मैंने एक मौके पर जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा, क्योंकि उनके बेंच में ये मुकदमा उस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था, उनसे मैंने सवाल भी किया था, तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया था। और मेरे लिए आज भी ये बात समझने से बालातर है। मैं समझ नहीं सका कि क्यों कर जस्टिस जो चीफ़ जस्टिस हैं उनको मालूम नहीं है और उनके बताए बगैर को मुकदमा कैसे काज लिस्ट से गायब हो जाता है। बहरहाल उसकी एक वजह यही समझ में आती थी उस वक्त, जो मुख्तलिफ़ लोग कहते थे कि जो प्रेशर है, मॉब का जो प्रेशर है, शायद उसको जहन में रखते हुए इस तरह के मुकदमात को अवॉइड किया जा रहा है। मगर बदकिस्मती ये है कि आज 7-8 साल गुजर चुके हैं और आज भी वो मुकदमा पेंडिंग है। और इस तरह के हज़ारों मुकदमात हैं अदालतों में जिन पर फ़ैसले नहीं होते। तो बेहतर ये है जजेस के लिए कि वो फ़ैसले जो हैं अपने करें और उनके ज़रिए बात करें, ना कि बात करें और फिर वहाँ पर खड़े खड़े अपने ऑब्ज़र्वेशंस दें और फ़ैसले ना करें। क्योंकि एक बात तो हम सब मानते हैं कि जजेस को जो है वो अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलना चाहिए, ना कि आप कहें कि मुख्तलिफ़ इवेंट्स पर जाकर वहाँ पर अपने ख़यालात का इजहार किया जाए और बाद में फ़ैसले में ऐसी कोई बात ही ना हो, और या वो मुकदमा ही उनके सामने समाअत के लिए मुकर्रर ना हो। तो बेहतर होता काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो एक तरीक़ाकार है उसको अपनाते और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को ये कहते कि वो इस मामले पर अज़ खुद नोटिस लें। खैर अब भी देर नहीं हुई, एन मुमकिन है वो चीफ़ जस्टिस को एक नोट लिख दें और चीफ़ जस्टिस इस मामले पर अगर वो समझते हुए तो अज़ खुद नोटिस लेंगे। और वैसे ओवरऑल एक बात हमने गुज़िश्ता चंद सालों में समझी है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामलात में उलझना ही नहीं चाहिए। जब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया है तब तब मामलात मज़ीद बिगड़े हैं। एक बदकिस्मती हमारी इंतज़ामिया की है कि वो रूल ऑफ़ लॉ को उसके नफाज में नाकाम होते हैं और इसी वजह से अदालतों को उसमें इंटरवीन करना पड़ता है। मगर बात वापस अदालतों पर आती है। अगर अदालतें वक्त पर इंसाफ करें, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का जो फार्मूला है उसको अपनाएं, तो शायद इस तरह के वाक़यात रिपीट ना हों और इंतज़ामिया के किरदार पर हमें तनकीद करने का मौका ना मिले। आज की इस वीडियो से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।